अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारिया विद सजल मलिक एंड हैप्पी न्यू ईयर। वेलकम टू 2026। 2025 तो बहुत अच्छा गुजरा होगा, उम्मीद करती हूँ आप सबका भी मेरी तरह बहुत अच्छा गुजरा होगा। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हमें और बहुत से लोगों को बाय कहना पड़ा, बहुत से लोगों को वेलकम करना पड़ा अपनी लाइफ में। तो ये बस ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं चीज़ें। बाकी एक साल बहुत सी अच्छी यादें भी बना कर जाता है और बहुत कुछ सिखा कर भी जाता है। आपने क्या सीखा 2025 से और 2026 का एम क्या है, ये हम हर बंदे से आज सवाल करेंगे। तो आपने भी कमेंट करके बताना है कि आपका 2026 का एम क्या है, क्या प्लान्स है आपके फ्यूचर, और 2025 में क्या खोया क्या पाया, ये हम सवाल जो आज सबसे पूछेंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस साल के लिए। बहुत से कुछ न्यू प्लान्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, लेकिन वो मैं बताऊँगी इस प्रोग्राम के एंड पे। बाकी हम चलते हैं जो लोगों से लगाते हैं फ़नकारियाँ, बिकॉज हमारे प्रोग्राम का नाम है फ़नकारियाँ विद सजल मलिक। सो लेट्स गो विद मी। पहला इंटरव्यू साल का, पहला ये जुबा, इनसे हम गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो साथ ही आपने दलील कर दिया मुझे। नहीं मजाक कर रही हूँ मैं ना, असल में ज़्यादातर वो जॉली जॉली वाला हुई भी आजकल। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली रज़ा, क्या करते हैं आप? 6 दिन वेला इतवार की छुट्टी। देखो ना, मैं सही क्या सी हैं। अब आप ये खुद ही कह रहे हो 6 दिन वेला इतवार की छुट्टी होती है। क्यों भाई इतनी छुट्टियाँ और इतना वेलापन कैसे? ये काम बड़ा मुश्किल मिलता है ना। क्या काम करते हो आप? 6 दिन वेला इतवार की छुट्टी। नहीं, काम क्या करते हो आप? काम मैं पाउंड स्टोर पर काम करता हूँ इधर। पान शॉप पर? पाउंड शॉप पर, अच्छा ठीक है। पाउंड का रेट क्या चल रहा है? पाउंड का रेट 280। 280 चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में रहना पसंद है या इंग्लैंड में जाना? सानू जिथे भी लै जाना असी उत्थे ही खुश हैं। क्यों? बस मजबूरियाँ है ना बंदे ने। तो क्या मजबूरियाँ क्या है? मजबूरियाँ ये है कि जिससे इश्क किया था उसने जलील कर दिया। जिससे आपने इश्क किया उसने जलील किया? कैसे जलील कर दिया? जलील आपको एक शेर सुना देते हैं उसके लिए। कर्ज करें, ये लें। मुझे पकड़ा है कि सोन गाली के वसते हैं वेले आदि। अच्छा नेड़े करिए कि सोन गाली के वसते हैं वेले आदि असी कदे सुल्तान भी रहे हैं, सजना दियाँ बेरुखियाँ दे असी लिखदे अनुमान भी रहे हैं, एक हिजर जबान मुका छड़िया असी कदे लुकमान भी रहे हैं, और अज कख ना सही पर कसम खुदा दी किसे बशर दी जान भी रहे हैं। क्या बात है, ये उसके लिए था। क्या कर सकते, थोड़ा क्यों है उसने? बस क्या कर सकते हैं, बंदे की उसकी भी कोई मजबूरी होगी जो मैं कभी मिली नहीं दोबारा? नहीं, दोबारा जो छोड़ जाए वो दोबारा नहीं मिलते। आप नई की तलाश में हो? नहीं, इश्क एक दफ़ा होता है, बार बार नहीं होता। बार बार नहीं होता, जो बार बार हो जाए वो इश्क नहीं होता। वो इश्क नहीं होता जो बार बार। मोहब्बत और इश्क में फ़र्क क्या है? मोहब्बत और इश्क में फ़र्क, कभी मोहब्बत की हो तो आपको पता चल जाएगा। मुझे कह रहे कभी आपने मोहब्बत की हो तो आपको पता हो ना, ये भी सही है। तो मैं बड़ा जानते हो मेरे बारे में। यही बात है ना। 2025 से क्या सीखा है? ये सीखा कि कोई किसी का नहीं है। ये सीखा या सीखा? और ये सीखा है कोई किसी का नहीं है। कौन किसका है? बस माँ बाप ही हैं इसके। माँ बाप अपने हैं। हाँ जी। 2026 का प्लान क्या है? 26 का प्लान यही है, अब कोई और ढूंढेगा पटाएंगे, अब हम वो काम करेंगे जो किसी ने। ये पटाना इनका 2026 का प्लान है। आप खुद देखेगा इसी क्या चले पाकिस्तान के। हमारे साथ किसी ने किया, अब हमारी बारी है, हमने भी तो करना ही है। किसी के साथ नहीं करे, दिल दुखाना दिल तोड़ना बहुत गंदी बात। क्या कर सकते हैं अब। अच्छा लगा गपशप लगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आंटी आपका? मेरा बेटा मैं ठीक ठाक, आपकी बहुत तारीफ होती है और मैं देखने के लिए आ गई हूँ। बहुत शुक्रिया। खुश रखे, आबाद रहे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शुक्र है। आमीन आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी आ ऐस मेरे पोते तू बड़ी प्यारी हाँ हूँ असी तेरे कोल के अक तनकी कवि तेरा रिश्ता लैके असी आ गए। मेरा रिश्ता आ गया। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो आप? ये दादी है नानी है? दादी हैं। इतना पसंद करता है आपको तुम्हारी सोच से ज़्यादा। कब को उधर बैठा कहता मैं जाना, मैं खुद आई। आपने कहा 2 मिनट है, अब ये कहता है मैंने शादी करानी है तो उससे करानी है। अभी तक तो लड़के आते थे रिश्ता लेकर, आदमी आते थे अपने बेटों का रिश्ता। आज दादी आ गई, पोता लगा। पता मेरा पोते का रिश्ता आ गया जी। अभी मुझे लग रहा है 2026 कंफर्म मेरी शादी का। और बेटा क्या कह रही है दादी आपकी? ऐसे झूठ बोल रही। झूठ बोल रही है। दादी को लगता है मैं पसंद आ गई। हाँ, है प्यारी तुम बेटा, है प्यारी। कल आंटी आप खुद भी बहुत खूबसूरत है। मुझे बताओ कि कौन सा प्रोग्राम हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? क्या? अहमद लाल। हमारा कौन सा इंटरव्यू सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? अहमद लाल। वो जो सा मोटा सा था, पठान सा।
मोटा मोटा वाला हाँ उसके साथ सही हो गया। हाँ, मदनो अच्छा लगा। होंडा सिविक की गाड़ी की चाबी ले आया था। सही सही। आंटी आज आप क्या सुनाने वाली हैं हमें? कोई गाना, कोई शायरी? मैं नहीं गा सकती है। कोई कुछ भी नहीं। सरगो दे दिया मैं बड़े सादे। सरगोदे दा की मशहूर है? हाँ किन्नू किन्नू? तो लेके आती ना आप हमारे को। मैं जहाँ पे तुम हो मैं उधर पहुँचा दूंगी। आज सिर्फ बोले मुझे बता दे। अच्छा, मुझे लग रहा है आंटी का दिल बहुत बड़ा है जी। क्यों ना है तो बड़ा। जी मेरे मुझे बताइए 2025 में आपने क्या सीखा है? हमने तो उधर बेटा सादगी सीखी है। सादगी सीखी। सादगी सीखी है बेटा। शौकी लड़कियां होती हैं। नहीं है तुमने दुपट्टा किया मुझे अच्छी लग रही है। वैसे भी तू अच्छा बोलती हो, अच्छी बात करती हो। इधर आओ बेटा। आपने क्या सुनाना है हमें? मैं सुनाओ। कुछ नहीं, कुछ तो सुनाओ ना, कोई गाना सुना दो, कोई पोएम सुना दो। मुझे नहीं आती। कुछ भी नहीं। पापा क्या कर? वो सॉन्ग सुनाओ जरा। नहीं आता। नहीं आता? बड़े हो के क्या बनना आपने? मैंने सोल्जर। सोल्जर बनना है। अच्छा, सोल्जर में क्यों जाना है आपने? सोल्जर क्यों बनना है? शौक है मेरा। शौक है आपका? क्या करोगे सोल्जर बन के? मैं जंगे लड़ूंगा। जंगे लड़ोगे? पाकिस्तान वर्ल्ड वार 4 होगी। तैयार हो उसके लिए? अच्छा, अगर पाकिस्तान के नाम पे मर मिटने का मौका मिले तो शहीद होने के लिए तैयार हो? जी जान प्यारी नहीं? नहीं। नहीं। अच्छा, पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत? जी वाह जी वाह, अल्लाह ताला बरकरार रखे ये मोहब्बत बड़े होके भी। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा गपशप लगा के। जी। थैंक यू, बाय। बड़ी प्यारी प्यारी दो बच्चियाँ, 3 आ गई। बड़ी प्यारी सी 3 लड़कियाँ मौजूद हैं। तीनों ने सेम ड्रेसेस, सेम कलर्स पहने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अफिया, आयजा, हमारा। मुझे तुम तीनों एक जैसे लग रहे हो। एक जैसी आंखें हैं, एक जैसी फिजिक है, एक जैसी हाइट है। पहचान लेते हो एक दूसरे को आपस में? जी कौन लगते हो एक दूसरे के? हम दोनों सिस्टर हैं। हम दोनों सिस्टर्स हैं। मुझे तो वो याद आ गई, मैं चिंकी हूँ और इसका नाम मिंकी है ना? आपका क्या नाम? हमारा और आपका? आयजा, अफिया, अच्छा, तो आप इनकी क्या लगी? कज़न, ठीक है। पुप्पो की बेटी है, खाला की, चची, ताई? खाला की। खाला की बेटी है। अच्छा, सही हो गया। क्या करते हो आप जिंदगी में? मैरिड हूँ। आप शादीशुदा हैं? भाई ये तो गई। मैं हूँ। आप ही हैं, मुझे पता है। आप क्या करते? मैं घर के काम स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। वो स्टूडेंट हैं, ये घर के काम करती हैं और ये शादीशुदा हैं। शादी क्यों की है इतनी जल्दी? अभी तो आप छोटी सी लग रही हैं। घर वालों ने कर दिए। क्या आपने घर वालों को तंग कितना किया हुआ था या क्यों? मैंने क्यों तंग करना था? फिर क्या ऐसी वजह बनी कि उनको शादी करनी पड़ गई? लड़के वाले पीछे पड़ जाते हैं ना। लड़के वाले पीछे पड़ गए। शादी अपनों में की है या गैरों में? अपनों में ही। लव मैरिज की है, अरेंज? अरेंज ही है। टोटली। आप मोहब्बत होगी उनसे या नहीं? सही है। अच्छा, मुँह दिखाई में क्या तोहफा मिला था? मौला सेट। माला सेट पास है। जी। कितना टाइम पहले शादी की है? 6 साल। कितने साल की हो? 27। तो आपने शादी की जब आप 21 साल की थी? जी इतनी थी। ठीक है यार, फिर भी जल्दी शादी है मतलब आज के ज़माने में। अच्छा, शादी का एक नुकसान बताओ, एक फ़ायदा बताओ। ठीक है, नुकसान ठीक है। आपको कोई कहता है शादीशुदा नहीं लगती? वो सब कहते हैं लगती नहीं है शादीशुदा। मतलब क्यों नहीं लगती? बच्चे हैं? जी माशाल्लाह 3 है। 3 बच्चे? भैंस के तुम 3 बच्चे? 3 बच्चे, एक शौहर और खुद, मतलब यार आप, मुझे नहीं यकीन आ रहा है। ये सच बोल रही? जी बिल्कुल। मेरे पास प्रूफ दिखाओ। ठीक है, ये बेटी इनकी है? जी मेरी बेटी है ये। यार कह रही हैं तो मान ही लेते हैं, वरना आप शादीशुदा 3 बच्चों की माँ मुझे नहीं लग रही हैं आप। कोई बात नहीं यार। आपने कब शादी कर? इनकी भी होने लगी है। इनकी भी होने वाली है। आपकी भी होने लगी है? यानी आप भी पुगने लगी हैं? जी। इनकी कहाँ पे होने लगी है? इनकी पुप्पो के घर। पुप्पो के घर होने लगी है। ये आपस में शादियाँ करी जा रहे हो सारे? जी। पुप्पो का बेटा पसंद है? 50-50, यानी नहीं भी पसंद और पसंद भी है, तो कर क्यों रही हो? वैसे मामा पापा ने बोला है। अरेंज मैरिज ना? ठीक है। आप स्टूडेंट हो, किस क्लास में? 10th क्लास में। 10 क्लास में। 9 का पढ़ा सुनाओ। 9 का पढ़ा। 9 1 9 9 नहीं, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 9 4 20 36 9 5
मुझे भूल रहा है। उधर देखिए क्या, इधर भी मुश्किल हो गया है। उधर तो कह रही थी मैंने नहीं देखना, कंफ्यूज हो जाऊंगी। चलो गाना सुनाओ या शायरी सुनाओ। शायरी। उसकी गली में मुझको जाना नहीं, हाल क्या है ये भी बताना नहीं। उसकी गली में मुझको जाना नहीं, हाल क्या है ये भी बताना नहीं। और बड़ी हसरत है उस आलम उस दिन की, बड़ी हसरत है आलम उस दिन की। वो कहे मैं हूँ और मैं कहूँ जी पहचाना नहीं। किसके लिए था? ये मेरे लिए खुद के लिए था। अपने खुद के लिए। आपने कुछ सुनाना है? शेर सुना दूँ? इश्क को भी इश्क हो तो फिर मैं देखूं इश्क को, इश्क हो तो फिर ओहो इश्क को भी इश्क हो तो फिर मैं देखूं इश्क को, कैसे तड़पे कैसे रोए इश्क अपने इश्क में। ये तो रुला दिया इसने, इश्क को रुला दिया। आपने क्या सुना? मैंने कुछ नहीं। आप सुना, सुनी भी है, सुनाई भी है। 2025 से क्या सीखा है? 2025 से मैंने तो कुछ नहीं सीखा। बड़ा कुछ, किसी को कुछ सिखाया हो? बच्चों को ही। बच्चों को सिखाया है। 2026 का क्या प्लान है? एक और बच्चा तो नहीं आने वाला? भाई 3 बच्चे इनके पहले हैं, एक बच्चा कह नहीं आने वाला है। मुझे लग रहा है ये डाउनलोड हो रहे हैं, क्या हो रहा है ये? बेटा फुल स्टॉप लगा दो। इतनी छोटी सी आपको बच्चे कहते हैं मामा मामा? कहती हैं। इनका तो बच्चे का प्लान है। आप बता दो 2026 का क्या प्लान है? मेरी शादी होने वाली। शादी होनी। आपका क्या? मेरे तो मैट्रिक के पेपर होंगे। के पेपर होंगे। बेस्ट ऑफ लक जी। बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। उन्हीं की एक सौतेली बहन आ गई है जो पहले आई थी लड़कियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हबीबा। हबीबा क्या करती? मैं टीचिंग करती हूँ। आप पढ़ाती हैं? छोटी सी टीचर कैसी लगती होगी पढ़ाते? बच्चे आपकी बात मान लेते हैं? हाँ जी वहाँ लेते हैं। कोई ऐसा शरारती बच्चे का कोई किस्सा सुनाए जो बात नहीं मानता आपकी क्लास में? नहीं सब बहुत अच्छे हैं। सब बहुत अच्छे हैं। हाँ किस जी। क्लास को पढ़ाती हैं आप? प्ले नर्सरी प्रेप। प्ले नर्सरी। ओए होए होए, वो तो दिमाग की दही करती हो। जी। शरारती बच्चा बताओ कौन है क्लास का? एक बच्चा है वो बहुत शरारतें करता है, उसका नाम अली हसन है। अली हसन। क्या शरारतें करते हैं? जी बैठ जो तो कहता है नहीं बैठना, मतलब बार बार आके मिस ये करवा दे, मिस वो पढ़ता भी नहीं है। जी बस। मामा को कुछ कह दें? इनकी मामा को बहुत कुछ कहा हुआ है। मामा नहीं मानते। नहीं वो कहते हैं आप सीधा करें इनको। आप सीधा कैसे करती हैं बच्चों को? बस प्यार से मान जाते हैं फिर। जी ठीक है। तो सर दर्द कितनी दफ़ा होता है बच्चों की वजह से? बहुत मरतबा होता है। जी सही है। क्या सुनाएंगे आज आप? शेर सुनाऊंगी। ये क्याम कैसा है रामे, तेरे ज़ौक़े इश्क को क्या हुआ, अभी 4 कांटे ही चुभे, तेरे सारे इरादे बदल गए। मिलाओ हाथ। ये तो बड़ा अच्छा शेर सुनाया तुमने है। ये किसको सुनाया? वैसे ही खुद को ही सुनाया। खुद को ही सुना दिया है। खुद को खुद ही सारी चीज़ें सुना देती है। ठीक है। 2025 में क्या सीखा है लड़की? किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए। आपने किस पे किया जो आपने ये सीखा? बस दोस्तों पे? जी क्या धोखा दिया दोस्तों ने? बस मुंह में कुछ और और पीछे कुछ और होते हैं। मुनाफिक दोस्त। जी ये मुनाफिकों की सज़ा क्यों नहीं चाहिए? कत्ल कर देना चाहिए। कत्ल कर देना चाहिए। भाई ये तो बहुत ख़तरनाक है। पतली सी है बट ख़तरनाक है। कत्ल कर देना चाहिए मुनाफिकों का। फिर तो कोई ज़िंदा ही नहीं रहे। हर इंसान किसी की ज़िंदगी में मुनाफिक है। जी बिल्कुल। बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं। ये मेरी बात गलत हो जाएगी। बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं। हाँ जी। 2026 का क्या प्लान है? 26 का प्लान है बस वैसे ही घर वालों को हाथ, बस बाबा का बाजू बनना है। बाबा का बाजू बनो। कैसे? राइट हैंड। यही कमा के बस इनका साथ देना क्या कमाना चाहती हूँ? है। इतना कि अपना खर्चा तो उठा सकूँ। आपका खर्चा कितना? मेरा बहुत खर्चा है। बताओ ज़रा। पापड़ खा लेती होगी ज़्यादा से ज़्यादा? चॉकलेट खा लेती? नहीं कपड़ों वगैरह की जिद करती हूँ, यहाँ ये जूते वगैरह हाँ। फिर भी मैक्स कितना हो जाता है महीने का? महीने का यही कोई 50,000 तो होता ही होगा। 50,000 तो हो ही जाता है। चलो इतना तो तुम कमा ही लोग। हाँ जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक है जी। और देखने वालों को कोई पैगाम देना हो? नहीं कोई भी नहीं। लाहौर के कितने दरवाजे हैं? पता नहीं। आओ तो सोचो सोचो। लाहौरी हो? जी की लाहौरी? पक्की लाहौरी नहीं हूँ। कच्ची लाहौरी? जी कच्चा लाहौरी और पक्का लाहौरी कौन होता है? मतलब यहाँ पे पैदाइश नहीं हुई। कहाँ से हो? गुजरांवाला से। गुजरांवाला से। पहलवानों के शहर में एक पतली औरत पैदा हो गई। उधर तो सारे मोटे मोटे हैं। नहीं पतले भी हैं मोटे भी हैं।
हाँ जी चिड़े नहीं लगते, वो पतले रह जाते। हाँ जी हाँ जी सही हो गया। कोई गाना आता है? आता है। मैं आ लिखूं तू आ जाए, मैं बैठ लिखूं तू आ बैठे, मेरे शाने पर सर रखे तू, मैं नींद कहूँ तू सो जाए। क्या बात है, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए, ये नहीं बताना ये बात। ठीक है, चलो जब आवाज़ इतनी थी उसने एफर्ट की, अच्छी बात है। ओके जी, अच्छा लगा, गपशप लगा के मिलाएं। हाँ, थैंक यू सो मच। ओके जी, यहाँ पे वक्त हुआ जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम यूं गए यूं वापस आते हैं और आके लगाते हैं आपके साथ फनकारियाँ। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक। और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शाइन मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। बड़े प्यारे से खान भाई मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नए साल के पहले हान तक बस क्या हाल है सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा, क्या करते हैं आप? ये मैं अपने मामू के साथ कपड़े की शॉप पे बैठा हूँ। कपड़ों की शॉप है। लड़कियों के कपड़े बेचते हैं ये लड़कों के? बेचते तो लेडीज़ ही है। लेडीज़ के। ये लड़कों के कपड़े क्यों नहीं इतने बिकते लड़कों के? लड़के बस क्या करें, अब मामू ने डाला हुआ दुकान, हम क्या करें इसमें। नहीं, बेचारे 2 सूट में अपने पूरा महीना गुजार लेते हैं, जबकि लड़कियों को 10 सूट भी मिले महीने के तो कम होते हैं। वजह क्या है? बात तो आपकी सही है, लड़के जो है वो सूट जो है ना ज़्यादा बनाती है। ज़्यादा बनाते हैं। जो आपके पंजाबी लोग जैसे पंजाबी लोग हैं जो सूट जो है छोटे सिलते हैं, वो सूट छोटे सिलते हैं, उसके महीना निकल जाता है, 1.5 महीना सूट छोटे हो जाते हैं। यानी कि जल्दी बड़े हो जाते हैं। हाँ, अब इसमें खासियत ये है कि अभी जो नवा स्टाइल है, जो लेडीज़ मतलब लड़कियाँ हैं वो जो है कमीज़ लंबी सिलती है और शलवार तखनों से ऊपर होती है, और मर्दों की शलवार तखनों से नीचे है, वो कमीज़ छोटी होती है। ये क्या मुआजरा है भान भाई? इस पे मैं आपसे खुद इस तकरीर से मैं आपसे बात खुद करूँ, इसमें क्या वजह है? नहीं, कोई बात नहीं। मेरी आप देखो कमीज़ भी लंबी है, ट्राउज़र भी लंबा है। मैं कुछ नहीं कह सकती इसके ऊपर। फैशन है ना खान भाई, सारे कर रहे हैं। फैशन तो है, फैशन तो है, अर्जी दुनिया में फैशन है। आगे तो फिर मार पड़ेगी। आगे मार नहीं, आगे अजाब ही अजाब है। वो अजाब में ही मार पड़ेगी ना। मार तो नहीं, मार की तो बात नहीं है। अल्लाह पाक ने जो खुद फरमाया कि बहुत बुरी बुरी सजाएं हैं। सजाए तो बहुत बुरी। अल्लाह पाक ने हमारे जो अल्लाह रज़ा ने खुद कुरान फरमाया, ए बंदे तुम इतनी गलतियाँ कर लो, इतने गुनाह कर लो कि ज़मीन से लेकर आसमान की छो तक लगा दो। आसमान की छो हमने देखी भी नहीं अभी तक। अल्लाह रज़ा कहता है मेरे सामने 2 आंखें, एक आंसू, एक आंखों के आंसू गिरा दो, मैं माफ़ करूँगा। माफ़ करने ज़ात अल्लाह की है, बाकी मांगना हमारा काम। माफ़ी मांगना हमारा काम है। तौफीक भी अल्लाह ही देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा खान भाई, मुझे बताएं कि शादीशुदा है? नहीं, शादीशुदा नहीं, क्यों नहीं शादीशुदा? बस इंशाल्लाह इरादा किया हुआ है। किससे शादी करोगे? अल्लाह पाक जिससे जोड़ी बना दे। नहीं, ख़ानदान में शादी करनी है या ख़ानदान के बाहर? ख़ानदान में बहुत हो गई बस। ख़ानदान में आपकी पहले हो गई? नहीं, चाहे चाचू की और ताए की, बस सबकी आपस में ही हुई? सारों के आपस में हुई है। ठीक है, तो आपने बाहर करनी? हमने भाई पठानों में करेंगे या पंजाबियों में? अल्लाह माफ़ करे, पठानों में ही करेंगे, पंजाबी में नहीं। पंजाबियों में क्यों? अल्लाह माफ़ वाली कौन सी बात है? पंजाबी अच्छे होते हैं पंजाबी भी। ना लुबटा लेती है ना अच्छी काबू। बस बहुत सारी लड़कियां जो लेती हैं दुपट्टा। आप भी पहले अपने सर पे लुबटा ले ले पहले। आप भी थोड़ा सर पे लुबटा ले ले पहले। देखिए मैंने लिया हुआ है। आपके नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है। हाय अल्लाह। खान भाई मैं निकाब करके आ जा। वो तो बहुत अच्छी बात है। ना अच्छी बात है, ये भी सही है। अच्छा खान भाई, क्या सुनाएंगे आज आप? आपने कोई न्यू ईयर की तकरीर लिखी हुई? तकरीर नहीं लिखी है। जवानों से मेरे दरख्वास्त है जो हैप्पी न्यू ईयर जब बनाते हैं, जो धमाके धूम धमाके जो करते हैं, फुलझड़ियाँ। और ये तो फजूल काम है। ये आजकल जो जवान कर रहे हैं, लड़कियां भी है जवान, लड़के भी है। ये कहना चाहता हूँ, अगर उस शाम अगर हम नफल पढ़ ले, अल्लाह से मांगे हमारे नसीब अच्छे हो, पीछे जो हुआ है उस पर माफ़ी माजरत अल्लाह से मांगे, अल्लाह पाक मजीद आगे बढ़ाए, उसकी तौफीक अल्लाह पाक हमें दे दे। अल्लाह पाक का जो 2026 जो आ रहा है उस पर हमारे कहना में जितने नसीब है वो अच्छा करें। आमीन आमीन। और ये वाकई में हान भाई ने बड़ी बत्ते की बात की कि सब 2-2 नफल पढ़ें और अल्लाह से जो है दुआ करें, खुश शुक्र करें पूरे साल के लिए और आने वाले साल के लिए दुआ करें। ऐसे ही है।
कोई और सुनाएंगे कि चीज़, कोई शेर व शायरी? नहीं, हमें क्या आता है, हम सादा बंदे हैं बस। सादा बंदे हैं, ठीक है। तस्बीह पे क्या पढ़ रहे हैं? तस्वीर भी जिक्र कर रहा था, बस वजीफ़ा ही पढ़ रहा था। क्या वजीफ़ा हमें भी बता दें, शादी वाला वजीफ़ा हमें भी बता दें। शादी वाला क्या वजीफ़ा है, जी सुना देना हमें। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नेक साले औलाद, नेक साले बीवी मिल जाए अल्लाह, और शादी। बात तो नहीं, अभी तो बेगम मांग रहे हो। और क्या लगता है अल्लाह कब दुआ पूरी कर लेगा आपकी? वो उसके ख़जाने तो बड़े, उसके ख़जाने कभी हमेशा ही खाली नहीं हो सकते। वो कह रहे मेरा बंदा जितना मेरे से मांगता है मुझे उतना ही मज़ा आता है। ऐसे ही है, कुछ लोगों को अल्लाह लेट देता है लेकिन क्योंकि उनको मज़ा आ रहा होता है कि ये बंदा मुझसे मांग रहा है। अल्लाह पाक ये देखो, ये कहते हैं ना, ये बंदा बहुत कम, इंसान बहुत कमज़ोर है। अल्लाह पाक ये कहते हैं कि मैं, जो इंसान कहता है अल्लाह पाक मेरी नहीं सुन रहा है, अल्लाह पाक क्या कहते हैं कि इसलिए मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं इसलिए लेट करो, मुझे बहुत मज़ा आता है जो आप भी सुनाते हो ना, या अल्लाह मुझे दे दो, मुझे बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा, मैं कहता हूँ मुझे सुनाए, बस सुनाए मुझे। फिर वो कहता है कुन हो जा, और फिर हो जा। ओके सर, अच्छा लगा जी गपशप लगा के, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बड़ी प्यारी सी दो लड़कियां मौजूद हैं, ब्लैक एंड वाइट टुगेदर, एंड इट्स अ बेस्ट कॉम्बो आई थिंक सो। सो इनसे गपशप लगाते हैं सामने। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अरोमा। अबीरा। अबीरा। अरोमा, आपने मुझे पहले भी इंटरव्यू दिया? यस, मैंने आपको दिया हुआ है। याद था ये अरोमा, नाम भी और चेहरा भी थोड़ा याद। अच्छा चले, अच्छी बात है ये तो। लड़की की आँख पे पास आगे आ रहे हैं बाल, और एक है तो दोनों आगे नजर आ रही हैं। हैं, लोग नजर आ रहे हैं, सब नज़र आ रही हैं। बालों की कौन सा स्टाइल है इधर तक और आंखों के बिल्कुल आगे? एक्चुअली ये वॉल्फ कट है, इसीलिए वॉल्फ कट है तो फिर ये फेस पे रहता है। ये वोल्फ कट है और ये हमेशा चेहरे के ऊपर ही रहता है, सामने देखिएगा। ये किससे इंस्पायर होकर आपने कटवाए बाल? किसी से भी नहीं, वैसे ही शौक था, बस अच्छा लगा कटवा दिया। कॉलर में आप गई? ये मैंने कहाँ से करवाया है? एमी गोल्ड सैलून है जौहर टाउन में, वहाँ से करवाया। उन वाले जो हैं वो वोल्फ कट कर देते हैं। वोल्फ कट और वुल्फ कट? वॉल्फ कट। वुल्फ कट, ओके ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि अब लोग जो हैं, लड़कों को तो आप नज़र नहीं आती होंगी? आती हूँ। तो आपके हेयर कट की वजह से कितने लोग आपके पास आके रुकते हैं या पूछते हैं? हज़ारों लोग हैं। आके कहते हैं, बताएं, ऑनेस्ट बताना। कुछ कहते नहीं हैं, बस नहीं बताओ ना यार, बताओ, मुझे खुद भी हंसी आई जाए। कुछ कहते नहीं है, बट फ्लर्ट जब करते हैं तो क्या डायलॉग बोलते हैं? नाइस, माशाल्लाह, सेक्टरा सेक्टरा, आप क्या आगे से आपका क्या रिएक्शन होता है? ऐसे। आपको यूँ कर देते? हाँ। अल्लाह, ये जो हमेशा दोस्ती होने में नाक पहले आती है या एटीट्यूड? सॉरी, किसी से दोस्ती हो रही हो तो नाक पहले अंदर आ जाती है, एटीट्यूड? एटीट्यूड। एटीट्यूड फिर नाक आती है। हाँ। अच्छा, ठीक है, तो किस चीज़ का एटीट्यूड? लड़की हुई इसीलिए बस। लड़की होने का एज है और एटीट्यूड है। आप दोनों आपस में? बहने हैं बड़ा कौन है? ये। आप हैं बड़ी, ठीक है। तो आपको नहीं शौक आया ये वोल्फ कट कराने का? नहीं, मैंने थोड़ा चेंज कट करवाया, मतलब साइड इसको क्या कहते हैं? इसको चीता कट कहते हैं, इसको कौन? नहीं, ये सिंपल कट है, साइड कट है। सिंपल कट है। अच्छा, दोनों में ज़्यादा शरारती कौन है? ये मैं नहीं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ इशारा किया तो दोनों से एक दूसरे की एक एक शरारत सुनते हैं। मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ, मैं बोर नहीं होने देती। मुझे लगता है बोलने से ना इंसान थोड़ा फ्रेश रहता है। आप जब दूसरों को एंगेज रखते हो ना अपने साथ बातों में, तो दूसरों का भी टाइम अच्छा गुजरता है। अच्छा मुझे बताएं कि बेवफा आपके नज़दीक ज़्यादा कौन है, लड़के हैं या लड़की? आजकल के दौर में दोनों ही हैं। और आप क्या सोचते हैं? लड़के। लड़के क्या क्या के धोखा देते हैं? धोखा ये देते हैं कि फैमिली वाले नहीं मानेंगे तो सॉरी, बस आगे नहीं चल सकते, बस ठीक है। फैमिलीज़ को भी पता नहीं होता कि ये रिलेशनशिप में। एग्जैक्टली यही बात है। अच्छा 3 साल अगर लड़का किसी लड़की के साथ रहता है, या 5 साल की भी मैंने हिस्ट्री देखी है लोगों की, 8-8 साल, तो तब वो क्यों नहीं सोचते रिलेशन शुरू करने से पहले कि उनके अम्मा अब्बा नहीं मानेंगे? बस वो लड़कियों को फंसाने का टाइम होता है ना, वो समझा करें। 5 साल बाद क्यों याद आ जाए? बस दिल भर जाता है, शायद भर जाता है। हाँ ऐसे ही है। ऐसे बेवफाओं की क्या समझते हैं, क्या सज़ा होनी चाहिए? सज़ा यही होनी चाहिए कि दोबारा कभी ऐसे लोगों पे एतबार नहीं करना चाहिए। आपने कभी दिल तोड़ा किसी का? कभी भी नहीं। अपना तोड़वाया कभी? नहीं, कभी भी नहीं। ऐसे दोस्तों में मुनाफिकत मिली? बहुत ज़्यादा। किस तरह से? फ्रेंड्स में होती है ज़्यादातर, इधर की बातें उधर करना, मतलब कोई सीक्रेट होता है इंसान का, मतलब उनको कह दो ना कि आपने ये सीक्रेट किसी और के साथ शेयर नहीं करना। कोई ऐसा सीक्रेट जो आपने किसी को बताया हो लेकिन किसी और के थ्रू आपको वापस आया हो? इसके वजह बताए ना वो क्या हुआ था मुझे। मेरा कज़न है, उसको मैंने अपना कोई प्राइवेट कोई सीक्रेट होता है हर इंसान का, डार्क सीक्रेट बता दिया। मैंने उसको बताया और फिर मुझे बाद में इसके मुंह से पता चल रही है वही बात।
तो ऑब्वियसली इंसान को हर्ट होता है, ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। कि आपने यार एक पता नहीं क्या सोच के इत्मीनान करके किसी को कुछ बताया और आके उसने अपने आपकी बहन भाइयों को बता दिया। बिल्कुल, बस इसीलिए फिर हर्ट होता है इंसान। ऐसे ही है। आपकी ज़िंदगी में कोई मुनाफकत रही? बहुत सारी हुई हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी और दोस्तों में भी, बट यही मेरा सीन है कि मैं अब ट्रस्ट नहीं करती हूँ। नहीं करती ट्रस्ट? नहीं, क्योंकि लोगों को आर्टिफिशियलिटी पसंद है, लोगों को प्योरिटी पसंद नहीं है, तो फिर आप भी लोगों की तरह ही चलो। जैसा लोग, जैसा देश वैसा बेस। बिल्कुल, कहते हैं ना जैसा मुंह वैसा थप्पड़। तो ये ज़्यादा अच्छा है। मैंने तो फिर भी देश और बेस की बात की, उन्होंने थप्पड़ तक आ गई। जो आपके साथ अच्छा चल रहा है ना, आप फिर उसके साथ ना फुल टाइम लॉयल चलो, बट जो नहीं चल रहा ना, और मुझे लगता है बहुत से लोग कहते हैं, ये वायरल भी है ये बात, कि वफादारी एक ब्रांड है जो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हकीकतन देखो कि लॉयल्टी टेस्ट करनी हो तो क्या तरीका है? लॉयल्टी में ये होता है कि जब आप पे कभी बुरा वक्त आता है ना, तो उस बुरे वक्त में देखा जाता है कि आपके साथ कौन खड़ा है। लाइक वो कोई फ्रेंड है, वो कोई लवर है, पेरेंट्स तो ऑब्वियसली होते ही हैं, बट ये जो दौर है ना, इसमें बहुत मुश्किल है कि कोई आपके साथ खड़ा हो, वो भी बुरे वक्त में। 2025 में ये सीखा कि किसी पे ट्रस्ट नहीं कर। 2025 में क्या, ये तो बहुत टाइम से सीख लिया कि ट्रस्ट जो करता है ना वो मरता है। 2025 में क्या सीखा? 2025 में बस यही सीखा कि अपनी लाइफ एंजॉय करो, शॉपिंग करो, खाओ पियो, कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिले तो वो प्रपोज करे ना करे, आप कर दो। अच्छा, लड़कियां प्रपोज करें तो लड़के समझते पता नहीं कितनी वेली है, तो फिर तब क्या किया जाए? नहीं, मुझे लगता है इस्लाम में है कि अगर लड़का पसंद हो तो वो बोल सकता है, लड़की को पसंद है तो वो बोल सकता है। तो 100 तरीके हैं ना प्रपोज करने के, कि मैं आपको अपने घर की जो है मलका बनाना चाहता हूँ, मेरे दिल की मलका बनाना चाहता हूँ। घुटनों पे बैठ के प्रपोज करते थे, डिफरेंट, मतलब देयर आर सो मैनी वेज। आप जस्ट फंसाने की बातें होती हैं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, एक बहन बिल्कुल ही जो है ना वो इख्तिलाफ रखती है इस बात से। आप बताइए, अगर लड़कियों ने प्रपोज करना हो तो लड़कियों की क्या तरीके अपना सकती हैं? पहली बात ये कि मैंने कभी किसी को प्रपोज नहीं किया, हमेशा मुझे ही किया गया है। बट अगर कभी लाइफ में इस तरह मैं करूँ भी किसी को प्रपोज, तो मैं यही बोलूँगी कि यार मतलब आप कितने हैंडसम हो, आप कितने क्यूट हो यार, मतलब कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है। सारा का सारा कैसा? और सारा का सारा कैसे नहीं, ये तो बहुत पुराना डायलॉग है, उसको साफ पता चल जाएगा छोड़ रही है। मतलब अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो डायरेक्टली आप उससे बात करो, पहले तो देखो कि वो आप में इंटरेस्टेड है या नहीं। अगर है तो फिर डिनर करो, कॉफ़ी पियो, आहिस्ता से कभी बोल दो, खाना खाओ और साथ में सफ़र करो। अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, देन ना प्रपोज करो। खाना तो एक बहाना होता है, बस एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। आपने बहुत सारे प्रपोजल रिजेक्ट किए हैं, कितने प्रपोजल? काउंटिंग याद नहीं है, बहुत सारे किए हैं मैंने, बहुत दिल। खाली 2025 की बात करते हो तो 2025 में कितने लड़कों ने अप्रोच किया या प्रपोज? तकरीबन 3 से 4। 3 से 4, हर 2 महीने बाद एक आता रहा है क्या? हाँ, आता रहा, मैं रिजेक्ट करती रही हूँ क्योंकि मुझे कोई समझ नहीं आता। और समझ ना आने की रीज़न ये होती है कि लड़के लॉयल नहीं हैं, वक्ती तौर मोहब्बत करने का बोलते हैं, या फिर लेकिन वो शादी का प्रपोजल भेजते नहीं हैं, या फिर वो आपके साथ टाइम पास करते हैं। ऐसे ही चलते रहो, मज़ा आ रहा है, बस दैट्स इट। मैंने आपको पहले भी कहा, लोगों को आर्टिफिशियलिटी चाहिए। आप अगर रियल हो तो लोग आपको पसंद नहीं करते, उनको वो चाहिए जो दिखावा है। क्या सुनाएंगे आप, कोई गाना, कोई शायरी? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। आप ये सुना सकती हैं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सुना सकती, आजकल मेरा गला बहुत ख़राब चल रहा है। तो सुना। गाना नहीं सुना सकती मैं। मुझे एक बुल्ले शाह का शेर है जो मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं, बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया, कदी महक नहीं मुकदी फुल्लां विचों, कदी महक नहीं मुकदी फुल्लां विचों, फुल सुकदे सुक जाते, कोई कदर ना जाने प्यार दी, दिल टुटदे टुट जाते, कोई मोल नहीं जगते रिश्ते दा, ए छुटदे छुट जाते, कदी प्यार नहीं मुकदा दिलों विचों, कदी प्यार नहीं मुकदा दिलों विचों, सब मुकदे मुक जाते। थैंक यू। ऐसे ही है। आपका फेवरेट सिंगर या शायर कौन? करण औजला। करण औजला। ओए फिर तो सुनाओ ना यार कुछ। चलो सुनाओ, उसका फॉर रीज़न। मुझे ना एक्चुअली मैं उसके गाने सुनती हूँ, कभी मैंने सिंग नहीं किए बिकॉज मुझे भी नहीं आता। नहीं, कभी भी नहीं, बस मुझे गाने अच्छे लगते हैं। इसको करण औजला पसंद है, बट मेरा जो है सिद्धू मूसेवाला, उसका कुछ हो जाए। नहीं, मुझे आता नहीं है उसको बात चल रही है कि सिद्धू मूसेवाला जिंदा है, आपको क्या लगता है ये हाइप है सिर्फ या नहीं? ये जस्ट हाइप है, फजूल बातें हैं, जबकि मीडिया पे भी ऑलरेडी उनके पेरेंट्स ने बताया है और उनके अकाउंट्स पे बताया गया है। फिर भी इस तरह की घटिया व्यूअरशिप लेना आप क्या समझती? मुझे लगता है ये बहुत
बहुत ज़्यादा ना लो मेंटालिटी है। मतलब अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई सोशल मीडिया पे है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो लोग चंद व्यूज़ चंद लाइक की खातिर इतने घटियापन का मुजाहिरा करते हैं कि वो ये नहीं देखते कि उनकी फैमिली पे क्या असर हो रहा होगा, या मीन्स कि उस बंदे की एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी, या वो बंदे का इमेज क्या था। मतलब आप चंद व्यूज़ और लाइक, ये दौर वो है ना कि लोगों को फेम चाहिए, चाहे कुछ भी करना है बस फेम चाहिए, और फेम में इतना मत डूबो कि आप इंसानियत का मकसद भूल जाएं। अच्छी बात की है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा जी गपशप लगा के मिलाए हाथ। थैंक यू सो मच। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हम यूँ गए यूँ आप इस साथ आके लगाते हैं जी फनकारियाँ। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक। और यहाँ पे कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे भी लगाते हैं अच्छी सी गपशप। प्यारे से दो चेहरे और आगे, आज तो बड़े सारे खूबसूरत लोग आ रहे हैं, क्या वजह है? बस देखते हैं खूबसूरत। देख लो बस। क्या नाम है आप? मीरम, मोमना, दोनों आपस में कजन्स है। सारे कजन्स इकट्ठे होके क्यों आ जाते हैं मॉल में? कजन्स इकट्ठे हो तो आते हैं। आपको फुर्सत ही नहीं है अपने कामों से, सही बात है। हाँ, फैमिली के साथ मज़ा नहीं आता, कजन्स के साथ ज़्यादा आते हैं। अपनी फैमिली अपने बहन भाई के साथ मज़ा नहीं आता, कजन्स के साथ। हाँ, वो इंजॉय। के बारे में दोनों मिलके गॉसिप्स करते हो? हम दोनों पुप्पो पुप्पो के बारे में क्या बोलते हो सबसे? पता तो है कैसी होती है पुप्पो। मुझे नहीं पता, बताएं। थोड़ी लड़ाकी होती हैं, लड़ाई करती हैं पुप्पो, लड़ाइयाँ डलवाने वाली लगाती हैं। यस, बहुत ज़्यादा तरीके से। मतलब पापा को कुछ ऐसा बोल देगी कि पूरे घर में कहती है ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो, ये कपड़े नहीं पहनने, वो कपड़े नहीं पहनने, ऐसी बातें करती है। वो कभी मिलके फैशन करवा दिया करो। दिल ही नहीं करता उनसे बात करने का दिल नहीं करता। पापा ने देख लिया इंटरव्यू। कोई बात नहीं, बता देंगे, उनको पता है। पता है कि अच्छा पुप्पो को भी पता है कि आप लोग नहीं पसंद करते ना? हाँ जी। यार आपकी पुप्पो तो और हुई ना, और आपकी पुप्पो और हुई, दोनों की पुप्पियाँ सेम है हरकतों में। बिल्कुल। पुप्पो को कोई मशवरा दे दे। बस हम तो यही कहते हैं सुधर जाओ। हम तो यही कह सकते हैं सुधर जाए। और आपने क्या कहना अपनी पुप्पो को? आग ना लगाएं करे फजूल में। ऐसे ही जो सही बात होती है वो किया करें। तो पुप्पो के घर ज़्यादा जाते हो? हालांकि ऑब्वियसली खाला के घर उन्हें रोने लग जाना, देखना। जान होती है सबकी, जान होती है, पुप्पी भी जान होती है अगर बनना चाहे। इनको ही तो अच्छी होती हैं। पुप्पो तो अच्छी है भाई। अच्छा खैर, मुझे बताएं क्या सुनाएंगे आज आप, गाना शायद? बिल्कुल भी नहीं, बहुत हम ऐसी चीज़ों पे फोकस नहीं करते, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं। गॉसिप सुना के मुझे, लेकिन वो तो गॉसिप है। लेकिन क्या पढ़ रहे हो ये? ऐसी चीज़ें नहीं हम सुन रहे। 9th क्लास अभी स्टार्ट हुई है। लाइक कौन है ज़्यादा? कभी तो उन्होंने एक दूसरे से पढ़ाई का कुछ पूछा ही नहीं। क्या बातें होती है सबसे ज़्यादा? गॉसिप्स, वही रिश्तेदारों की गॉसिप। और ये पूछते हैं आजकल क्या चल रहा है ज़िंदगी में, कैसी हो, ठीक है, बस ऐसी बातें पूछते। पढ़ाई की बात ही नहीं होती? नहीं। स्टूडेंट से पढ़ाई की बात ही नहीं हो रही। हमारे तो स्टूडेंट्स कज़न इकट्ठे हो जाते, तो तुम्हारे कितने नंबर है और ये बातें होती हैं। वो तो 9th क्लास में जाके पूछते हैं सब। वो तो 9th क्लास में सब जाकर पूछते हैं ना। देखते हैं लाइक कौन है आप दोनों में से। 9 का पारा सुनाओ आप। यार ये सी ऐसे नहीं आता ना, मतलब पूरा। कोशिश तो करो, कितना आता है? यार इसे सुन ले। मुझे दोनों मिलके सुना दो। चलो स्टार्ट मैं करती हूँ, तीनों मिलके सुना देते हैं। टू का सुन ले यार, दिस इज नॉट फेयर। जब 9 का सुनाए ना, 9 1 9 आगे। जंग छिड़ गई है दोनों को, खामोशी। 18 जमा करो साथ साथ। नहीं, इतनी जल्दी जमा भी नहीं। यार पहाड़े छोड़ देते हैं, है ना? आसान करते हैं, आसान। पाकिस्तान के सदर कौन? सदर बताओ कौन है? देखो अब आप लोग और मुझे देख रहे हो। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ दोनों सदर हैं इनके अकॉर्डिंग। उनकी हुकूमत ही चल रही है। हुकूमत उनकी चल रही है, पर सदर कौन है? मरियम नवाज सदर है?
पता नहीं शहनाज कौन है? जो अब मैं कैमरे पे बोल नहीं सकती कैमरे पे? आपने उनको सदर बना दिया है? नहीं पैसा नहीं। अच्छा चलो बताओ, मरियम नवाज के 5 काम गिनवा दो। उन्होंने इतनी मदद की है, लोगों को खाना दिया है, कपड़े दिए हैं और भी बहुत कुछ किया है, बाकी से पूछ ले। आसान वाला तो बता के बाकी से तो कुछ तो बताया ना मैंने, अब बाकी से बहुत लोग की हेल्प की है, बस हेल्प की है। ये भी छोड़ देते हैं, भाड़े भी छोड़ दिए, पॉलिटिक्स भी छोड़ दी। लाहौर के दरवाजे कितने यार तुम तो गई हुई हो अंदरून लाहौर, बता दो। कोई और बात कर ले। और बात कर लें। चलो बताओ, शीशा जब देखती है शीशा आपसे क्या कहता है? खूबसूरत लग रही हो। खूबसूरत लग रही है। और आपको? सेम। अच्छा, आपने फीचर्स में सबसे फेवरेट फीचर कौन सा है आपका? मेरा फीचर सारे। आंखें भी पसंद हैं। चलता कौन है सबसे ज़्यादा आपसे? मेरे से कोई भी नहीं, मैं सबके साथ बना के रखती हूँ। बना के रखती है। आप मीठी छुरी हैं? नहीं नहीं मीठी छुरी नहीं, मीठी। बेस्ट फ्रेंड कौन है जिंदगी? कजन्स ही सारे। ठीक है। और आपका? मेरे भी सब कजन्स और स्कूल में 1-2 हैं अच्छी दोस्त हैं। और टीचर कौन सी नहीं पसंद आप? टीचर इस्लामियात वाली। इस्लामियत वाली क्यों? बहुत ही मतलब बहुत बोलती रहती है फजूल में। फजूल बोलती है? हाँ जी। अगर वो देख रही हो इस्लामियत की टीचर? देख ले, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। डरती वरती नहीं? नहीं ऐसी बात नहीं है, डरते हैं थोड़ा। और ज़्यादा मामा से पढ़ी है या बाबा से? मामा से। मामा से? ओए होए होए। बाबा कुछ नहीं कहते? कभी नहीं कुछ कहते, मम्मा ही मारती हैं। अरे की माँ ही जालिम होती है, जूते से मार पड़ती है, थप्पड़ से। इनकी बात नहीं है, हरकतें उल्टी हैं इस वजह से पड़ती है। अपनी हरकतों की वजह से पड़ती है। बच्चे मान गए यार, सही हो गया। अच्छा लगा जी गपशप लगा के। आखिरी सवाल पूछूंगी, 2025 से क्या सीखा और 2026 का क्या इरादा है? 2025 से बहुत कुछ सीखा, जैसा कि बातचीत करना और घूमना फिरना कज़नों के साथ, किसी के साथ कोई उल्टी हरकत नहीं करनी। और जो 2026 आ रहा है इंशाल्लाह वो अच्छा साल हो सबके लिए। आप सबको विशेष दे रही हैं। एंड व्हाट्स योर्स? मतलब क्या सीखा है 2025 से? 2026 में क्या करने का इरादा रखती हैं? मैं तो कुछ इरादा नहीं रखती, बस अल्लाह की तरफ ही है जो भी। बात खत्म। हाँ ओके जी, अच्छा लगा गपशप लगा के मिलाएं। हाँ थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार आप इतनी मासूम लग रही हैं या हैं भी? है भी थोड़ी थोड़ी। हैं भी थोड़ी थोड़ी हैं, लेकिन लग ज़्यादा रही। ठीक है। नाम क्या आपका? मुबशरा सुहेब। मुबशरा सुहेब। क्या करती हैं आप? स्टडी। क्या पढ़ रही हो? मैट्रिक में हूँ। मैट्रिक में हैं आप, तो लाइक स्टूडेंट हो ना लाइक हो? नॉर्मल। नॉर्मल। ठीक है। कौन सी टीचर नहीं पसंद? सारी पसंद है। आप पसंद है। बड़े होके क्या बनना? लॉयर। लॉयर बनना। ओए होए, वकीलों का दौर चल रहा है वैसे भी। मुझे बताएं वकील क्यों बनना चाहती हो? पापा का ड्रीम है। पापा का ड्रीम है। आपने शादियां ज़्यादा करानी है, जायदादों के केस लड़ेंगी, पॉलिटिशियंस के लड़ेंगी, क्या करना चाहती हो? जालिम को मारूंगी। जालिम को मारेंगी? बड़े बड़े हाथ। ठीक है। अच्छा क्या सुनाएंगी? शेर। ये दुनिया मतलब की है, तुम किस मुखलिस की बात करते हो। ये दुनिया मतलब की है, तुम किस मुखलिस की बात करते हो। यहाँ लोग जनाजा भी पढ़ने आते हैं तो अपने सवाब के लिए। लड़की ये तो तुमने एंड लेवल का आज शेर सुना दिया। दुनिया मुनाफकत की है? मतलब की है। मतलब की है। किसने मतलब निकाला आपसे? किसी ने भी नहीं। तो फिर आपने क्यों कहा ये? बस बैड एक्सपीरियंस हुआ होगा। थोड़ा, इतना नहीं। 2025 से क्या सीखा? काफ़ी कुछ सीखा। जैसे? दुनिया को फेस करना सीखा। आप बहुत अच्छा लगा जी गपशप लगा के, और आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी फ्रेश कैसे लग रही हैं लड़की? क्योंकि हम लोग मार्केट में काम करते हैं इसलिए। मार्केट में काम करने वाले फ्रेश रहते हैं? हाँ बिल्कुल, जो जॉब काम करते हैं वो ऑटोमेटिकली फ्रेश रहते हैं। इतने लोगों से तो मिलते हैं, तैयार होके जाते हैं। रोज़ तैयार होके जाते हैं। घर वालों के चले जाओ ना, अचानक दोस्त बंदा डर जाए। बिल्कुल ऐसे नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। नाम है आपका? क्या करते हो? सामने देखिएगा। अच्छा, मेरा नाम वजीहा फातिमा है और मैं इधर ही जॉब करती हूँ अमाना रियास में एज अ ब्रांच मैनेजर।
एज अ ब्रांच मैनेजर आप काम करती हैं, वाह यार ज़बरदस्त। न्यू हायरिंग? हाँ जी, बस न्यू हायरिंग है। उससे पहले मैं पैकेज क्या लगा? ये बस बताया नहीं जाता। बस जज कर लिया जाता? नहीं, बस जज कर लिया जाता, बताया नहीं जाता, नज़र लग जाती है। नज़र लग जाती है। अच्छा, आपके पैसों पे सबसे ज़्यादा किसकी नज़र है? किसकी नज़र है? मेरी खुद की नज़र है। पहली सैलरी आएगी तो क्या करोगे? पहली सैलरी आएगी तो मैं ज़्यादा सारी शॉपिंग करूँगी। अच्छा, शॉपिंग में कौन सा ब्रांड फेवरेट है? मेरा लाइमलाइट। लाइमलाइट में रहना भी पसंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं लाइमलाइट में रहना पसंद, लेकिन बस शॉपिंग करना पसंद है और लाइमलाइट से। अच्छा, सही हो गया। क्या सुनाएंगी, गाना शायरी? मैं सिर्फ एक छोटा सा शेर सुनाऊंगी क्योंकि आशिक मिजाज हूँ। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के ही जाना है। ऐसे ही, और कितना डूबना है भाई? बहुत ज़्यादा। अच्छा, आशिक मिजाज आपने कहा, कितनी बड़ी आशिक मिजाज आप? मैं इतनी ज़्यादा आशिक मिजाज हूँ कि बस ना जो समझें कि एक्सट्रीम लेवल की। मुझे बताएं, आशिक मिजाजी में सबसे जो हद पार किया आपने, वो क्या की है? मैंने एक बंदे के साथ बेइंतहा लोए के मोहब्बत की है। और वो बंदा कहाँ पर है? वो बंदा फ़िलहाल इधर आसपास नहीं है और इस कंट्री में भी नहीं है, आउट ऑफ कंट्री में है। लेकिन अभी राब्ते में है? नहीं। ब्रेकअप नहीं हुआ, बस हमने एक दूसरे को छोड़ दिया है। और लेकिन क्या बनी छोड़ने को? कितनी देर का रिलेशन था? मेरा 9 साल का रिलेशन था। अल्लाह, लड़की 9 साल का रिलेशनशिप और एंड में दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया। अब बस ऐसा ही था, कुछ कभी फैमिली के मामलात भी समझने पड़ते हैं। आप समझती हैं वो मजबूर था या उन्होंने समझा आप मजबूर? मैं मजबूर थी, वो तो मजबूर नहीं था। आप मजबूर थी। आप किसके हाथों मजबूर थी? सबके हाथ, अपने सोसाइटी के हाथों। सोसाइटी के हाथ? हाँ, बिल्कुल। आपने क्या कहा कि जब आखिरी मुलाकात हुई, आखिरी बात हुई, क्या अल्फाज थे? मेरे ये अल्फाज थे, कोई बात नहीं, मैं लॉयल हूँ और हमेशा लॉयल रहूँगी और मैं हमेशा उसका वेट करूँगी। शादी नहीं करनी? नहीं, शादी नहीं करूँगी। आप घर पे पता है सबको? सबको पता है और ये जो देख रहा होगा उसको भी पता होगा। अच्छा, वो किस मुल्क में गए? वो बस बहुत दूर चले गए, यूरोप कंट्री में चले। करती हैं आप? मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। टाइम सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ? हर वक्त उसको मिस किया जाता है, ज़रूरी तो नहीं कोई एक। आप प्यारी हैं जैसे, तो कभी बाकी लड़के ट्राई तो करते होंगे? ट्राई करते हैं लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो क्या रिस्पॉन्ड मिलता है बाकी के लड़कों को? बाकी के लड़कों को कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता, बस कहानी खत्म यहाँ तक ही। जो वफादार होते हैं, लड़का या लड़की कहीं भी चले जाएं, वो पीछे से भी वफादार है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वफादार इंसान की निशानी क्या है? वफादार इंसान बेशक उसकी गैर मौजूदगी में वफादार ही रहता है। बड़ी बातचीत, ओए अच्छा लग रहा है यार, किसी से गप लगाने का, सच्ची बातें हो रही हैं। और बेवफाओं की निशानी क्या है? बेवफा आए दिन किसी ना किसी के पीछे आशिक हो जाते हैं, ये बेवफा लोगों की निशानी। हाँ, वो तो ऐसे सस्ते आशिक होते हैं, ऐसे फेंक होते हैं, ऐसे सस्ते आशिक के 2-3 लड़कियां देखी नहीं तो हम मोहब्बत करते हैं, हम मोहब्बत कर। मोहब्बत ऐसी थोड़ी होती है। मोहब्बत नहीं होती, वो सिर्फ लाले टपकना होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसी है। अच्छा, बेवफाओं की सज़ा क्या होनी चाहिए? बेवफाओं की गर्लफ्रेंड ऐसी सज़ा उसको दे, अगर वो बीवी के साथ बेवफाई करे, बीवी ऐसी सज़ा दे कि वो बाकी मुआशरे की लड़कियों के लिए भी वो। अब बीवी क्या करे? देखिए, किसी का बच्चा हो गया, वो बाउंड है और उसके शौहर कोई दूसरी लड़की पसंद कर लिए, वो क्या करे बीवी? तो वो बीवी अपने मियाँ को इंडिपेंडेंट बन के बताए और उसको अपने पाँव पे खड़े होके बताए कि भाई अकेली लड़की की सोसाइटी में अकेली भी जगह है। अच्छा, बेवफा जो होते हैं ये किस तरह से लड़कियों को धोखा देते हैं? क्या बहाने, क्या डायलॉग बाजी करते हैं? हर वक्त आई लव यू, आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, ये है वो है। ये बेवफा लड़कों की निशानी होती है। निशानी होती है, मतलब जो कम प्यार दिखाए। हाँ, जो कम फील कराए वो बहुत वफादार होते हैं और वो अपनी औरत को हमेशा सिक्योर रखते हैं बाकी मर्दों से। ऐसे ही है। अच्छा, जो इतने पोजेसिव होते हैं कि इसको कोई ना देखे, तुम तो बेटा हिजाब में ही आ जाओ, ऐसे लोग नहीं, ऐसे लोग ऐसे जब आप अपनी किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उसको फुल हैंड देते हैं। कहते हैं कि जो जिसे इश्क करता है ना, वो उसको आज़ाद छोड़ देते हैं। अगर वो आपका होगा तो वो आपका ही रहेगा, जितना मर्जी उड़ ले। ऐसा ही है, मर्जी बुलंदियों पे चला जाए, आना तो उससे लौट के आपके पास ही है। इट्स कॉल्ड लॉयल्टी। इट्स कॉल्ड लॉयल्टी। अच्छा, मुझे बताएं कि आप शादी जो है आप कब करोगी? कब तक? कभी भी शादी नहीं करूँगी। तो भाई कह रही इश्क में मुब्तला है, कह रही करूँगी तो उसी से करूँगी वरना नहीं करूँगी। हाँ, कह सकते हैं ना। नाम भी ले लो फिर, तुम इतनी सच्ची।
नाम नहीं ले सकती मैं, उसको नज़र लग जाएगी। उसको नज़र लग जाएगी। अगर कोई उसको किसी और से बेइंतहा मोहब्बत होगी, उसने कहा मैं अब खुद ही नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ, ऐसा कभी होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। 9 सालों में श्योर कैसे? 9 सालों में नहीं हुआ, बाद में किधर होगा। आप कितने साल की हैं जो आप 9 साल की मोहब्बत बता रही हैं? मेरी मैट्रिक से उसकी मोहब्बत स्टार्ट हुई थी। मैट्रिक का इश्क है ना, या स्कूल का इश्क? नहीं भूलता ये भी नहीं भूलता। यूनिवर्सिटी वाले आते हैं जाते हैं बस। बिल्कुल, और कभी भी ये नहीं भूलता। 2025 में क्या सीखा है? 2025 में सीखा है कि लोग बहुत मतलबी होते हैं, मतलब निकालते हैं और साइड पे कहानी ख़त्म कर देते हैं। ये 2025 में मैंने सीखा है। 2026 में क्या इरादा रखती हैं, क्या एम है? 2026 में मेरा ये एम है कि हमेशा अपने आप को इतना मजबूत करो कि कल को आके कोई भी कुछ कहे तो उसके मुंह पे एक थप्पड़ हो, ज़बरदस्त किस्म का। ओके जी, मिला बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो मच। ओके जी, आज हम मौजूद हैं अमाना मॉल में और साल का आगाज़ है। वी आर वेरी हैप्पी एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द होल ईयर। 365 डेज़ होते हैं। अल्लाह करे मेरे समेत, आपके समेत, आप सबकी ज़िंदगी के 365 दिन बहुत कामयाब गुजरें, बहुत ही ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट वाले गुजरें, पॉजिटिव गुजरें और अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में रखें। 2025 गुजर गया, सैड साल गुजर गया यार। एक दूसरे के पीछे रोना बंद करें यार। सबको अल्लाह हाफिज़ कहें जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आपको पता होता है आपके लिए कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, ये कौन फ्यूचर में रहेगा नहीं रहेगा। तो प्रेडिक्शन के ऊपर ज़रा गौर किया करें और आप अच्छे लोगों को जो है खुशामदीद कहें अपनी ज़िंदगी में। अच्छे काम करें, खुश रहें, डिप्रेशन से निकल आएँ, रात को सोएं, दिन में काम करें। और आखिरी बस लाइन बोलूँगी, जियो और जीने दो। तो इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। देखते रहें फनकारियाँ विद सजल मलिक। अल्लाह हाफिज़।